गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट या कार्यपत्रक नंबर 14। यह वर्कशीट 18/11/2020 की वर्कशीट है। विषय विज्ञान, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। हम विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पौधों को जानिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे यह एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें 3 चीज़ें हैं: जल का वाष्प के रूप में निकलना, जल प्लस अवशोषण इति जलावशोषण, रसारोहण रस प्लस आरोहण इति रसारोहण। देखिए यहाँ पे जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। जब पानी पौधे की जड़ों में पहुँचता है तो मिट्टी द्वारा पानी को सोख लिया जाता है। यह प्रक्रिया जल अवशोषण कहलाती है। रसारोहण, जड़ों के द्वारा रस जड़ों से पौधे की टहनियों में, शाखाओं में, पत्तियों में पहुंचता है। यह प्रक्रिया रसारोहण कहलाती है। जल का वाष्प के रूप में निकलना, जो पत्तियों पे पानी जमा होता है, बारिश का पानी या हम पौधे में जो पानी देते हैं पत्तियों पे जमा हो जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा वह पानी वाष्प के रूप में वाष्प बनकर पानी वायुमंडल में मिल जाता है। अब हम देखते हैं पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पत्तियां हरी होती है इसलिए भोजन बना पाती है। यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसके आधार पे कुछ ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। सही गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, ये गलत है। पहला जो है गलत है, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। ये भी गलत है। पौधों को भोजन मिट्टी से नहीं मिलता, पत्तियों से मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं। ये बच्चों सही है। जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। पहले जो 2 हैं वो गलत है, उसमें गलत का निशान लगाएंगे। 3rd जो है सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये भी बच्चों यहाँ भी आप सही का निशान लगाएंगे। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, तो ये भी सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन होना, वाष्प का बनना। पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। तो देखो, वाष्प उत्सर्जन क्या है? वाष्प, पानी का वाष्प बनना और वाष्प के रूप में वायुमंडल में चले जाना, जो सूर्य की सहायता से वाष्प बनने की प्रक्रिया होती है। तो इसके आधार पर आइए हम अभ्यास करें। देखिए कुछ प्रश्न हैं जिनको देखते हैं हम। आइए हम अभ्यास करें। वाष्प उत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। दूसरा, अब इनको हम नंबर डाल देते हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये वाला, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। पहला है पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। दूसरा, जड़ पानी को अवशोषित करती है। तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। चौथा, पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। ये गलत क्रम में लिखे हुए हैं, इनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे नंबर पे आएगा, जड़ पानी को अवशोषित करती है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ हम 1 नंबर डाल देंगे। ये जो पॉइंट है इसके आगे हम लिख देंगे 1 नंबर। ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकंड, पानी जड़ से तना तक पहुँचता है। ये जो है हमारा लास्ट वाला जो है, इसको हम 2 नंबर डाल देंगे। ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट। इसके बाद तना पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है। ये जो पॉइंट है ये आएगा हमारा 3rd नंबर पे। ये जो है ये वाला पॉइंट है, इसको लिखेंगे 3 नंबर पर अरेंज करके लिखेंगे। पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, ये जो पॉइंट है इसको हम देंगे 4 नंबर। तो इस प्रकार से आप इनको अरेंज करके लिखेंगे। पहले नंबर पे ये सेकंड लाइन, जड़ पानी को अवशोषित करती है। सेकंड नंबर पे पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। 3rd नंबर पे तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। 4th नंबर पे पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख देंगे इनको। देखिए इस चित्र में भी ये दिखाया गया है। इस चित्र को हम देखते हैं। यह सूर्य है, ये प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। ये एक पौधे का चित्र दिखाया गया है। ये पौधे की जड़ है, इसमें ये जल दिखाया गया है, ये जल की बूंदें हैं। यहाँ पे ये प्रकाश ऊर्जा, ये पत्तियों के माध्यम से भोजन बनने की प्रक्रिया हो रही है। पौधा जो है श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई गई है।
और ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यह प्रक्रिया दिखाई गई है। नेक्स्ट करके देखिए। 2 गमले लीजिए, ये बच्चों आपको स्वयं करना है। 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए, जिनमें एक जैसे पौधे लगे हुए। एक पौधे को पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए कै। दूसरे गमले की पत्तियों पर भी एक पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे घर के अंदर रख दीजिए। उसका नाम रख दीजिए खे। 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन देखिए। कै गमले में पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए, और खे गमले जो हमने खे माना था, गमले में पॉलीथीन में आपने क्या देखा यह लिखिए। तो कै जो हमें जिसको धूप में रखा था हमने, आप उसमें देखेंगे कि वाष्प उस पॉलीथीन के चारों तरफ आपको वाष्प दिखाई देगी। कारण क्या है? धूप के द्वारा, प्रकाश ऊर्जा के कारण वह वाष्प बन जाती है। पॉलीथीन पे जब धूप प्रकाश गिरता है, सूर्य की रोशनी गिरती है, तो वह वाष्प के रूप में जमा हो जाती है। जबकि खे गमले में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने उसे कमरे में रखा है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी आज की वर्कशीट थी। आज की वर्कशीट संख्या 14 समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।